मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो आपका जो नया चैप्टर हमने स्टार्ट करना है आज वो है चैप्टर नंबर 9, दैट इज़ डाइट एंड इट्स इम्पोर्टेंस इन फिजिकल डेवलपमेंट। तो देखिए बेसिकली इसमें हमने किस किस चीज़ें के बारे में हमने पढ़ना है वो ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। तो दिस चैप्टर मेनली कंसिस्ट ऑफ 3 मेन टॉपिक्स। फर्स्ट इज़ 9.1 एंड दैट इज़ रिलेटेड टू डाइट एंड फिजिकल फिटनेस। तो इसमें आपको डाइट के बारे में जो हमें खानी होती है डाइट और फिज़िकल फिटनेस के बारे में हम इसको ब्रीफ करेंगे। उसके बाद सेकंड टॉपिक जो इसमें मेन चैप्टर में इंपॉर्टेंट है दैट इज़ ओबेसिटी एंड इट्स कॉजेज़। तो उसमें ओबेसिटी क्या चीज़ है, कैसे पता चलता है एंड उसके क्या कॉजेज़ हैं और उसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, वो सब टॉपिक्स आ जाएंगे। और लास्ट आपका आता है बच्चे इसमें बैलेंस डाइट। तो बैलेंस डाइट क्या है, उसके कंपोनेंट्स क्या है। तो इसको शुरू करने से पहले हमारा फर्स्ट टॉपिक से हम स्टार्ट करेंगे बच्चे। और फर्स्ट टॉपिक है आपका इसमें डाइट एंड इट्स फिजिकल फिटनेस। तो बेसिकली डाइट होता क्या है, तो देखिए यहाँ से मैं इसको रीड करूँगा और इस पर ध्यान दीजिएगा। डाइट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नीड्स ऑफ ह्यूमन लाइफ। तो हमारे लिए खाने के लिए, सर्वाइव करने के लिए खाना बहुत ज़रूरी है। तो हमें अगर कोई भी काम करना है, इफ़ वी वांट टू डू एनी सॉर्ट ऑफ वर्क, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड एनर्जी। एंड एनर्जी कैसे आएगी, जब आप कुछ खाएंगे। एंड वट एवर यू टेक मील्स, वेदर इन ब्रेकफास्ट, लंच और इन द इवनिंग और एट डिनर, दिस विल बी कंसिडर्ड इन डाइट ओनली। ओके। सो देखिए इसमें आगे क्या लिखा हुआ है, व्हेन वी टॉक ऑफ द 3 बेसिक नीड्स ऑफ ह्यूमन लाइफ। तो जो ह्यूमन बॉडी के लिए 3 बातें कही जाती हैं दैट इज़ फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर। तो रोटी, कपड़ा और मकान। तो रोटी आपकी क्या है बच्चे, बेसिकली इट इज़ अ कंपोनेंट ऑफ डाइट ओनली। एंड डाइट ऑक्यूपाइज द फर्स्ट प्लेस। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, रोटी, कपड़ा, मकान में सबसे पहले रोटी बोला जा रही है। इसका मतलब जो खाना आपने खाना है, जो आपने डाइट लेनी है, दैट इज़ एट मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है। आगे लिखा हुआ, ह्यूमन बॉडी कैन नॉट फंक्शन प्रॉपरली अनलेस वी हैव न्यूट्रिटिव फूड और डाइट। तो खाली डाइट में ये नहीं है कि घास खाने बैठ जाएंगे जैसे गाय खा रही है। तो आपकी डाइट जो है, ह्यूमन बींग्स की डाइट डिफरेंट है और एक एनिमल की डाइट डिफरेंट होती है। तो हमारी डाइट में सब कुछ होना चाहिए बच्चे, प्रोटीन्स होने चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स होने चाहिए, विटामिन्स होने चाहिए, उसके बाद फैट्स होना चाहिए, ठीक है, और मिनरल्स होने चाहिए। तो हमारी डाइट मतलब इसमें इन सब का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, इन सब चीज़ों का। ये नहीं कि कुछ भी खाने बैठ गए पेट भरने के लिए, ठीक है। तो उसकी एक न्यूट्रिटिव वैल्यू होनी चाहिए। न्यूट्रिटिव मतलब न्यूट्रिशन, और न्यूट्रिशन में ये सारी चीज़ें आती हैं, मिनरल्स, विटामिन, ये सब। तो देखिए आगे लिखा हुआ, न्यूट्रिटिव फूड विच वी ईट इज़ कंसिडर्ड एज डाइट। तो न्यूट्रिटिव फूड, ठीक है, जो आपको कुछ न्यूट्रिशन देगा, एनर्जी देगा। फॉर गुड हेल्थ एंड हेल्दी बॉडी वी रिक्वायर द फॉलोइंग थिंग्स। तो हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए गुड बॉडी के लिए, न्यूट्रिटिव फूड, फ्रेश एयर, लाइट भी चाहिए एयर के साथ, तीसरा वार्मथ, गर्मी जो हमें सूर्य से मिलती है, क्लीननेस, सफाई, और फिजिकल एक्सरसाइज एंड रेस्ट। तो फिजिकल एक्सरसाइज का देखिए ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी लाइफ का, इसको हम कंटिन्यू नहीं करते। अच्छा देखिए अब इसके आगे क्या लिखा हुआ, व्हेन वी वर्क फॉर सम टाइम। तो जब भी हम थोड़ी देर के लिए काम करते हैं तो क्या होता है बच्चे, वी फील एग्जॉस्टेड मतलब आप टायर्ड फील करेंगे उस चीज़ पे, कोई भी अगर आप काम कर रहे हैं। तो समटाइम्स वी ऑल्सो फील हंग्री। तो हम कभी हंग्री फील करेंगे और कभी थकावट भी होगी और भूख भी लग जाएगी आपको। तो दिस इज ऑल इज एन इंडिकेशन ऑफ फैक्ट दैट डेफिशिएंसी ऑफ इन आवर बॉडी हैज़ सेट इन। तो जो आपने खाना खाया, जैसे देखिए आपकी बॉडी में सपोज लेट इट बी 100 जूल ऑफ एनर्जी थी फॉर एग्जांपल शुरू में मॉर्निंग में, ठीक है बच्चे। तो जैसे ही आप सुबह उठे, आपके 100 जूल थे, आपने 3 काम किए कोई भी, और आपकी उसमें से 70 जूल एनर्जी लग गई। तो आपकी बॉडी को फिर से काम करना है, अगर काम कंटिन्यू करना है तो उसको एनर्जी चाहिए। तो वो एनर्जी कैसे मिलेगी, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डाइट लेनी पड़ेगी। और जब आप कुछ खाएंगे तो वो जब ब्रेक होंगे मॉलिक्यूल्स, उससे एनर्जी रिलीज होगी और वो फिर से अपनी जो 70 जूल यूज़ हो चुकी है और 30 जूल रह गई थी, वो 30 पे फिर से 70 ऐड करके उसको 100 जूल बना देगा, ताकि आप कुछ काम कर सके। तो बेसिकली हम डाइट क्यों लेते हैं, ताकि हमारी बॉडी में एनर्जी आ सके। द डेफिशिएंसी ऑफ द फिजिकल एनर्जी इज फुलफिल्ड बाय द बैलेंस डाइट। तो हमें बेसिकली कैसे डाइट लेनी है, बैलेंस डाइट, ये लिखा हुआ बच्चे यहाँ पर। आगे सर्टन अदर रिक्वायरमेंट्स आर, हमारे अलग अलग और भी रिक्वायरमेंट्स हैं बॉडी की, जैसे फ्रेश एयर, वार्मथ, लाइट की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें उसमें कवर अप हो जाती है। आगे देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, सम पॉइंट्स ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ द डाइट आर एज फॉलोज। सबसे पहले आपको क्या देगी, वो एनर्जी देती है। इट प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर द मूवमेंट ऑफ मसल्स एंड अदर फिजिकल ऑर्गन्स। तो सारे ऑर्गन्स को काम करने के लिए, उनकी मूवमेंट कराने के लिए हमें एनर्जी कौन देती है, हमारी डाइट देती है।
उसके अलावा देखिए इट हेल्प्स टू मेंटेन द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। तो हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करना, ताकि हमारे बॉडी के ऑर्गन सारे ठीक रहें और काम कर सकें। तो वो भी किसने काम करना है, उसमें भी हमारी डाइट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तीसरा, इट हेल्प्स इन रिपेयरिंग द वॉर्न आउट टिश्यूज़। तो जब भी आप कोई स्पोर्ट्स खेल रहे हैं या आप नॉर्मल एक्टिविटी कर रहे हैं तो हमारे बॉडी में टिश्यूज़ टूट जाते हैं, ठीक है। टिश्यू सेल्स का टूटना, रप्चर होना बहुत कॉमन सी बात है। तो अब उनको वापस ठीक होना भी है, वॉर्न आउट मतलब जो आपके टूट चुके हैं टिश्यूज, उनको वापस ग्रोथ होना, फिर से उनको बनना, उसके लिए हमें क्या चाहिए, बेसिकली डाइट। प्रॉपर डाइट हमारी बहुत ज़रूरी है। प्रॉपर डाइट आएगी तभी हम उस चीज़ को, हमारे टिश्यूज वापस अपनी शेप को रिगेन कर सकते हैं। और लास्ट पॉइंट है इसमें, देखिए यहाँ पर जो इस पेज में लिखा हुआ है, इट ऑल्सो हेल्प्स इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। तो बॉडी की जो ग्रोथ है, ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिपेयर, मेंटेनेंस, इन सब कामों में हमारी बॉडी की जो काम है उसमें हमें डाइट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो ये चीज़ आप सबको ध्यान रखनी है, ठीक है। इसके बाद आपका जो टॉपिक आता है डाइट एंड इम्पोर्टेंस, तो उसमें सबसे पहले इसी को कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर देखिए इसमें आगे क्या लिखा हुआ है, द न्यूट्रिशनल फूड विच वी ईट इज़ कंसिडर्ड एज बैलेंस डाइट ऑफ एनर्जी फूड, ग्रोथ फूड एंड डिफेंसिव फूड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्लेयर। तो बैलेंस डाइट कंसिस्ट ऑफ कैसा फूड है, बैलेंस डाइट जो है हमारे यहाँ पे लिखा हुआ देखिए, कंसिस्ट ऑफ एनर्जी फूड जो आपको एनर्जी देगा, ग्रोथ फूड जिससे डेवलपमेंट होगी, एंड डिफेंस फूड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्लेयर। तो सारी चीज़ काम ये खाना ही कर रही है। जब आप कुछ खा रहे हैं तो वो आपको एक ग्रोथ भी प्रोवाइड करेगी, एनर्जी भी देगी, और डिफेंस डिफेंस बॉडी का डिफेंस भी करेगी, बाकी के एक्सटर्नल एजेंट जैसे बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से आपको बचाती है। बैलेंस डाइट हेल्प्स टू इम्प्रूव फिटनेस वेयर एज पोल्यूटेड फूड डिक्लाइंस फिटनेस। तो अगर आपका साफ खाना नहीं खा रहे हैं, क्लीन नहीं खा रहे हैं, तो उससे आपकी हेल्थ डिक्लाइन होगी, और जो बैलेंस खा रहे हैं तो उससे आपकी हेल्थ इंप्रूव होगी, ठीक है। द प्लेयर ऑफ फास्ट स्किल्ड गेम्स नीड्स मोर अमाउंट ऑफ डिफेंसिव फूड्स लाइक वाइटामिन एंड मिनरल्स। तो जो लोग फास्ट फास्ट स्पोर्ट्स की चीज़ें खेलते हैं, जैसे स्पोर्ट्स गेम्स हैं, उनमें उनको वाइटामिन एंड मिनरल्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। द फूड ऑफ अ प्लेयर शुड बी कुक्ड प्रॉपरली, यहाँ पे आगे लिखा हुआ है। तो खाने को अच्छे से आपने कुक करना है पूरे टेम्परेचर पे, ताकि जितने भी उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू भी उसकी रहे रहे बिल्कुल, ठीक है। और इतना भी नहीं कुक कर देना कि उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू ख़त्म हो जाए। और कुक करने से आपके जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनकी भी डेथ हो जाती है हीट में, ठीक है। तो उन सबको खाने को अच्छे से कुक करना है, बिल्कुल क्लीन यूटेंसिल्स यूज़ करके। तो ये सब चीज़ें इसमें हमें लिखी हुई हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो अगला टॉपिक आता है वो है ओबेसिटी एंड इट्स कॉजेज़। वो मैं सेकंड चैप्टर में आपका कवर करूँगा, ठीक है बच्चे। तो अभी फ़िलहाल इस लेक्चर में इतना ही हम